गुरुजी रिचुअल्स क्या है ऐसे? कोई खास रिचुअल्स होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर भूत घुस जाता है, जैसे कि बहुत सारे तरीके पैटर्न है, किसी तांत्रिक ने छोड़ दिया, चौक चौराहे से लग गया, क्या क्या है इसके पीछे की चीजें? जो आप पूछ रहे हैं ये दोनों तरीके जो हैं बिल्कुल वैलिड है। कई बार क्या होता है कि कोई दुश्मनीवश हाँ जी, छोड़ भी देता है और वो लग जाता है, और कई बार क्या होता है कि हमारे साथ पीछे से ही जो है ये चीजें जुड़ के आती हैं। जुड़ के इन द सेंस कि हम इसको यूं समझिए कि जैसे किसी ने कर दिया वो तो समझ में आता है, लेकिन कई बार हमारी अपनी ही हरकतें ऐसी होती हैं कि उस पर लग ही जाना होता है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। ज्यादातर हमारे पुराने अगर देखेंगे कि लोग कहते थे कि लड़कियों को कि बाल खुले मत छोड़ो, जनरली बिल्कुल सही बात। और हम अगर बाल खुले छोड़ के चले गए तो निश्चित उसके ऊपर ये बुरी आत्माओं का साया अवश्य आ जाएगा। दिन में परफ्यूम लगाकर मत जाओ, क्या मतलब इसका? हम उनको फॉलो ही नहीं करते, और आज मैंने देखा है मैक्सिमम जो है गर्ल्स हैं वही इसका शिकार होती हैं, और फिर भागते हैं कि यार ये क्या हो गया, और जिस पे आता है ना वही मानता है, बाकी तो कहते हैं कि अंधविश्वास है। गर्ल्स का ऑरा भी बहुत ज्यादा वीक होता है जिसकी वजह से डेफिनेटली इमोशनल्स होती हैं, और उन पर जो है ये चीजें जल्दी आती हैं, और आती ही हैं निश्चित है, बाहर से भी आ सकती हैं, और कई बार जो है हम लोग खुद पैदा कर देते हैं, इनको मजबूर कर देते हैं कि आजा मेरे ऊपर आ और मुझे आगे तंग कर। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी, आपकी बातों में बहुत ज्यादा लॉजिक मेरे को दिखाई देता है जी। तो जैसे आपने बात करी, अपने परमात्मा पे भी बात करी, तो आपने कहा कि सब चीजें निराकार है, आकार हमने उनको दिया है। बिल्कुल। तो आप मानते हो वैसे कि भूत जो है या फिर आत्मा सच में किसी को पोजेस कर सकती है, या वो भी वो एक मन का भ्रम या इल्यूजन ही है बस? ये आपने प्रश्न जो किया है निश्चित, देखिए मुझे बीच में लाके खड़ा कर दिया आपने। हाँ जी। कि मैं उसको यस कहूं या नो कहूं, लेकिन हाँ ये बात तो सत्य है कि देखिए कि 1969 में अमेरिका की एक एसोसिएशन है जिसने इस बात को स्वीकारा कि भूत प्रेत होते हैं, या उसमें रिसर्च करना शुरू किया। उससे पहले तो लोग अंधविश्वास ही मानते हैं। जो इससे गुजरता है उससे पूछो ना कि हाँ भूत होता नहीं होता, प्रेत होता नहीं होता, क्योंकि वो तो गुजर रहा है, और जो नहीं गुजरता वो तो अंधविश्वास कह करके एक साइड फेंकेगा, नहीं ये सब विज्ञान है। तो आप इसको किसी तरह से भी माने, ये आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता, और ये डेफिनेटली होते हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होते। भूत प्रेत होते हैं, 100% होते हैं। परमात्मा की थ्योरी पे आते हैं थोड़ा। हाँ बिल्कुल। साइंस आपकी नजरों में, या फिर अभी मेरी किसी से बहस चल रही थी तो उस बात पे मेरे याद आ गया, क्योंकि मेडिकल साइंस का नाम ज्यादातर लिया जाता है आजकल, जो परमात्मा के ऊपर रखा जाता है कुछ लोगों के। आप कैसे देखते हो, मेडिकल साइंस ज्यादा ऊपर है या परमात्मा ज्यादा, मतलब क्योंकि वो नकार देते हैं एक तरीके से परमात्मा को। जहां पर साइंस रुक जाती है ना वहां से परमात्मा शुरू होता है। हम एक विज्ञान की कसौटी पर तर्क के साथ हम कार्य करते हैं, लेकिन अगर हम परामनोविज्ञान की अगर बात करते हैं तो निश्चित हम इससे ऊपर चले जाते हैं, साइकिक विजन पर चले जाते हैं। इसकी अलग पावर है। एक इंसान की पावर कितनी हो सकती है, लेकिन अगर हम अवचेतन मन की अगर बात करें उसकी पावर कितनी है। आपने मन में सोचा ही और आप अमेरिका पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए, तो क्या ये और किसी गति में पॉसिबल है? इंसान पहुंच सकता है? नहीं। तो इसीलिए परामनोविज्ञान की पावर तो वो पावर ही है, सुप्रीम पावर है, उसका तो कोई सानी है ही नहीं। मैंने ऐसे जवाब दिया, मैंने भी यही बात बोली। मैंने कहा अब हरि ने आज ये सोच लिया कि ये तेरी आखिरी सांस, अब एक सांस और ले ले बस, या कोई मेडिकल साइंस हो तो अब एक सांस और। देखिए सबने अपने अपने तरीकों से जो है इस परमात्मा को पाने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है। हाँ निश्चितता ये बात सत्य है कि देखिए हमारे चारों तरफ एक ऑरा है, और जो वैज्ञानिक है उसने विज्ञान के तरीके से खोजा, और जो अध्यात्म से जुड़ा है उसने उस तरीके से खोजा। बिल्कुल सही बात है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि लंबी आयु, अगर कोई आयुर्वेदाचार्य है तो उसे जड़ी बूटियों के द्वारा जो है अपने को दीर्घ आयु बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ा है उसने जो है योग मार्ग के द्वारा। तो दोनों ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्या ये पॉसिबल हो पाया है? आयुर्वेदाचार्य है जो है वो तो एक सीमा तक 100 साल 200 साल 500 साल तक जीवित व्यक्ति को रख सकता है, दीर्घायु हो सकता है, लेकिन योग माया के द्वारा व्यक्ति 3-3 4-4 शरीर धारण कर सकता है। तो कौन बड़ा हुआ, आयुर्वेदाचार्य या योग माया? योग माया निश्चित बड़ी है। मैंने ऐसा सुना था कि कुछ महान संत ऐसे हुए थे जिन्होंने मौत पे विजय पा रखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से शरीर छोड़ा। ये पॉसिबल है तंत्र में? बिल्कुल है, पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है। कैसे, मतलब अपने सेल्स को ग्रो होने से धीरे कर देते हैं, वो क्या प्रोसेस क्या है? बहुत अच्छी बात की आपने। जिस तरह से हम कहते हैं कि सांसें हम गिन के लेते हैं, या हर व्यक्ति की सांस एक निश्चित सांस है। हाँ जी। अब हमने क्या काम किया कि सांसों को, जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास प्रतिश्वास जो हम ले रहे हैं, उसको हमने कम कर दिया, अर्थात कम लेना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली हमारी आयु बढ़ जाएगी।
हमने क्या काम किया, ऋषि मुनि क्या करते थे कि एक एक सांस को एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन, और कई तो ऐसे जो कि रोक लेते थे, और कई वर्षों तक जो समाधिस्थ हो जाते थे, जमीन में चले जाते थे। तो वो यही तो क्रिया है। इस बात पे आप ट्रस्ट करते हो कि परमात्मा ने सांस गिन के दिए? कमाल कर रहे हो आप। हमारी जब देखिए एक चीज बताइए, निश्चित अगर हम अपनी लंबी सांस अगर लेंगे तो हमारी आयु वैसे ही बढ़ जाएगी, निश्चित बढ़ जाएगी, फेफड़े अधिक काम करेंगे और हमारे अंदर तक वो जब ऑक्सीजन जाएगी तो डेफिनेटली। अभी मैंने 5-6 दिन पहले ओशो की ये प्राणवायु वो बोलते हैं, हाँ, प्राणवायु, हाँ, तो मैंने ये बात पढ़ी, और मैं जब भी फ्री होता हूँ ना तो मैं कोशिश, वो कहते हैं कि पेट तक बिल्कुल सांस आनी चाहिए। तो अभी मैं जैसे भूल जाता हूँ, जैसे ही मेरे को वो याद आता है फिर मैं लंबी लंबी सांस लेने लगता हूँ। क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, हमारा आखिरी जो होता है, अंत में जो भी हम खाते हैं, पीते हैं या सांस भी लेते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर जानी चाहिए। जब तक ब्लड के अंदर नहीं जाएगी, मतलब हमारे जो है रोम रोम में जानी चाहिए, वो कैसे जाएगी? जब हम लंबा सांस लेंगे तभी ये पॉसिबल है कि हमारे ब्लड के अंतिम कोने तक वो चीज, कण कण में वो ऑक्सीजन पहुंचे और वो फ्लो हो पूरी बॉडी के अंदर। और जहां पर ऑक्सीजन फ्लो नहीं होती, वही पार्ट्स हमारा डेड होना शुरू हो जाता है और वे विकार होने लग जाते हैं, या हमारी जो आयु कम हो जाती है। आप देखेंगे, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले वो फूकनी सी दे देते हैं हवा भरने के लिए, कि वो जानते हैं कि ये कितना लंबा सांस ले सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, तभी वो उसका इलाज करते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति की आयु कम होती है, वो सांस जो है उसका कम होना शुरू हो जाता है, शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। और जितना लंबा सांस होगा वो लंबी आयु जिएगा, या उसके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता वो अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा तांत्रिकों की बातें करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि आप माँ कामाख्या के उपासक भी हैं, जो कि खुद तंत्र की देवी है, और तंत्र कहते हैं वहीं से ही जन्म लेता है, 10 महाविद्याओं में से। और आपके पास ऐसे केस भी आते हैं आजकल, आप घोस्ट केसेस देखते हो, तो तांत्रिक का पैटर्न क्या है काम करने का? जैसे कि उसने किसी घोस्ट को साइन कराया, अपने अंदर वचनों में बांधा है, और कितना वो एग्जैक्ट होता है कि वो घोस्ट उस तांत्रिक के वचनों पर ही चले, यानी कि वो उस पर बैकफायर भी तो कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और कई साधक भी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी हमें एक क्रिया सिखा दो, या जैसे आपने बोला कि वचनों में बांध लेते हैं। निश्चित ऐसा ही होता है, बिना वचनों के बंधे कोई काम करेगा ही नहीं। आप सिंपल सी बात है, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम बहुत युवा जब थे तो थोड़ी सी हरकतें ज़्यादा होती है ना, तो उस समय जो रुझान भी था, तो अब किसी ने बोला, किसी तांत्रिक ने, एक काम करो, जब कोई कुंवारी लड़की जब एक्सपायर हो जाती है तो एक काम करो, उसके 7 फेरे लेकर के और आप जो है बाहर आ जाओ, और उसके बाद उसको वचन में बांध लो। अच्छा। अब ऐसी क्रिया करना और पीछे वचन में बांधना, देखो जब बचपना होता है तब तो समझ में आता है, आज तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमसे कोई कहे हम कर दें, तो ऐसे कर्म हम कर लिया करते थे। अच्छा। और निश्चित ये एक बहुत बड़ा काम हो गया, जो कि मैं बता रहा हूँ नहीं करना चाहिए। हाँ जी। और उसके बाद देखिए, वचन में जब बंध जाएगा तो निश्चित है जैसा हम चाहेंगे वैसा उस काम को करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उसके अनुसार भी अगर कई बार कार्य नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके हम जो है भुक्तभोगी भी रहते हैं फिर। तो इसलिए कोशिश ये करे कि आदमी इन चीज़ों से बचे, लेकिन फिर भी क्या है, जिज्ञासावश कि नहीं मुझे जो है शक्तियाँ चाहिए, मुझे जो है पावर चाहिए, या मुझे ये करना है, तो वो करते भी हैं लोग। लेकिन एक उम्र के बाद तो व्यक्ति जो है नहीं करता। लेकिन अभी तो मतलब वो शक्ति उस आदमी पर भारी पड़ेगी। डेफिनेटली। देखिए, जो शरीर उस समय था, जो ताकत उस समय थी, वो आज तो नहीं है, तो डेफिनेटली कमजोरी तो आती है। और वो शक्तियां तो अपनी पावर में रहती हैं। उनकी पावर तो खैर वहीं की वहीं है, उनकी पावर बढ़ेगी, उनकी पावर कम नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति की पावर कम हो जाती है। शारीरिक क्षमता कहां से लाएंगे? और बिना शारीरिक क्षमता के कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कैसे कर लेगा? हाँ देखिए, मन जो होता है वो सबसे अहम होता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सारा खेल तो मन का ही है। आज हम लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मन के सहारे ही तो है। शरीर तो इतना जवाब नहीं मतलब हमारा साथ देता, लेकिन मन तो है, एक शक्ति वो तो है। मन की शक्ति सब सर्वोपरि होती है, आज वही काम कर रही है। अदरवाइज जो है शरीर की शक्ति तो फिर भी ढल जाती है। तो इसलिए अब जवानी थी तो ठीक है, ऐसे कर्म हो गए। ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत से ऐसे कर्म करके हमने छोड़ दिए। और ये निश्चित है आप वचन में बांध सकते हो और अपने अनुकूल कार्य को करवा सकते हो। छोटा सा और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप कोई भी कीकर का पेड़ आप जानते होंगे जिसमें बिल्कुल हाँ जी, ठीक है, आप वहां जाइए और 41 दिन तक लगातार जाइए, ठीक है, और वहां पर आप जो है सिर्फ कुछ ना करिए, वचन बांध के आइए कि मैं कल आऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा। 41 दिन आप जाते रहिए। वो एक दिन वहीं से आवाज आ जाएगी कि दे मुझे पानी दे, फिर उसे वचन में बांध लो आप, क्योंकि कीकर को पानी चाहिए। आपने प्यासा, ये कई लोग प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ देखिए मैंने क्या बोला कि कई चीजें ओपन नहीं करनी चाहिए, तो इसके साथ कोई मंत्र भी तो है ना।
बिल्कुल सही है। जो जिज्ञासु और होगा, बिना गुरु के ये जो सब चीजें नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जिस प्रकार से देखिए हमने भी अपने गुरु साधे और उन्होंने हमें ये शक्तियां दी या हमें सिखाया, तो इसीलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये अगर उल्टी पड़ गई तो आदमी गया, खत्म। देखा होगा आपने, कई पागलों की तरह घूमते रहते हैं लोग, वो निश्चित है। और ऐसे लोग गांव के ज्यादा होते हैं, आप देखें, जो अनपढ़ बेचारे होते हैं और जो ठीक है कर लेंगे, ये कर लेंगे, या 2 अक्षर पढ़े और कर लिया, वो मरते हैं फिर ऐसे करके।